हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे एसएससी जीडी के। आज से मैं आपको लगातार मैथ के 20 क्वेश्चंस कराऊंगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना आया। और ये 20 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में एसएससी जीडी के, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी एग्जाम से पूछे गए हैं। तो आपकी स्पीड भी चेक हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और ये क्वेश्चंस आप लगातार देखते रहिएगा, आपके बहुत नंबर इंप्रूव हो जाएंगे और आराम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और 20 में अगर आपके 15 नंबर आ रहे हैं तो आप मान के चलो आपकी तैयारी आज की डेट में बेहतर चल रही है। बस आपको 2 से 3 नंबर और बढ़ाने हैं। 20 में 18 नंबर अगर आप ले आते हो तो बहुत अच्छा स्कोर है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है तो स्टार्ट करते हैं। दे रखा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, क्रय मूल्य, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसएससी का कोई भी आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लो, आपको जरूर ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। क्रय मूल्य कम या अधिक, देखो बात करेगा क्रय मूल्य कम या अधिक इंटू 100, और अगर दोनों बार लाभ हो रहा होगा तो घट जाएगा, और एक बार लाभ हो रहा हो एक बार हानि हो रही है तो जुड़ जाएगा। जैसे कि देखो, एक अलमारी को 16% के लाभ पर बेचा गया तो हम लिखेंगे प्लस का 16, और यदि इसे 100 रुपए अधिक में बेचा जाता है, 100 रुपए अधिक में, अधिक कह रहा है तो कम या अधिक कितना है? 100, और गुणा 100, ये तो परसेंटेज का, ये तो ऐसे लिखा ही जाएगा। तो उसे 20% का लाभ होता, 20% का लाभ होता। तो आपको बताना है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोनों बार लाभ हो रहा है तो जब दोनों बार लाभ होगा और दोनों बार घाटा होगा तो घट जाएगा। 20 में से 16 है 4, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? 4। अगर एक बार लाभ हो रहा हो और एक बार हानि हो रहा हो तो ये जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप जोड़ ले। अगर मान ले रहे कि यहाँ पे माइनस उसे 20% का घाटा हो रहा होता तो 20 और 16 कितना होता? 36, वो यहाँ लिख देते। दोनों बार लाभ है तो भी घटेगा, दोनों बार हानि है तो भी घटेगा। एक बार लाभ होगा एक बार हानि होगा तो परसेंटेज जुड़ के कहां लिखी जाएगी? यहाँ पे 4 से काट दो 25, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2500। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है आपका, कोई क्वेश्चन है आपका व्यापार वाला। तो देखिए, व्यापार में क्या होता है? लाभ आपको कब होगा? जब आप पैसा लगाओगे और जितने समय के लिए लगाओगे। तो पैसा लगाया और जितने समय के लिए लगाया, ज्यादा समय के लिए लगाओगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, और ज्यादा पैसा लगाओगे तो लाभ होता है लगाया गया पैसा गुणा समय। अब कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, और दे रखा है ए ने 10,000 रुपए निवेश करे। तो ए ने जो है वो 10,000 रुपए निवेश करवा दो। निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करे। 4 महीने बाद बी ए के साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में ए और बी को प्राप्त लाभ समान है। जो प्रॉफिट हो रहा है वो समान है। बी द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करना। देखो, व्यापार कितने साल चला? तो इनका 1 साल चला। बी कब आया? तो बी 4 महीने बाद आया है। तो इसका मतलब ए जो है वो लगातार पूरे वर्ष रहा होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? 12 से, क्योंकि पैसा गुणा समय। तो पैसा गुणा समय, बीच में अनुपात लगा देते हैं। बी ने कितनी धनराशि लगाई? तो भैया पता नहीं, तो मान ले रहे कि x, और कितने समय बाद आया था? तो b जो है वो a के 4 महीने बाद b a के साथ जुड़ा 4 महीने बाद। तो भाई a तो पूरे साल व्यापार करा, 4 महीने बाद आया, तो इसका मतलब b जो है वो केवल 8 महीने रुका होगा, और दोनों को लाभ जो है वो बराबर हुआ है। मान ले रहे कि इसे भी 1 रुपए का लाभ हुआ है तो इसे भी 1 रुपए का लाभ हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि दोनों का लाभ कैसा हुआ है? बराबर हुआ है। बीच में अनुपात का चिन्ह होता है। अगर तीसरा व्यक्ति होगा तो यहाँ पे अनुपात आ जाएगा और तीसरे के बाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 1:1, 1/1 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? 10,000 गुणा 12 बटे x इंटू 8। बहुत x इंटू 8 लिखते हैं, काट लेंगे। 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 5 तियां 15। 15,000 रुपए जो है वो बी ने इसमें इन्वेस्ट किया। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है। टुल्ला क्वेश्चन, एकदम टुल्ला। ठीक है, टुल्ला क्वेश्चन। ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 15 दिन में कर लेता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? आपको एलसीएम लेना है। 10 और 15, 30 को 10 से भाग करेंगे कितना आएगा? 3। 30 को 15 से भाग करेंगे कितना आएगा? 2।
तो इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है एक दिन में 3 कुर्सी बना लेता है और बी एक दिन में 2 कुर्सी बना लेता है, और जो बीच वाला होता है ये तुम्हारा टोटल काम होता है। कितना? टोटल काम। तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम 30 है, दोनों की कार्यक्षमता कितनी? इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 6। तो कितना आ जाएगा? 6 दिन। एकदम इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इजी भी आएंगे कुछ क्वेश्चन जो आपके टाइम बचाएंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड आएंगे, तो इजी क्वेश्चन से टाइम बचाकर हम लोग हार्ड क्वेश्चंस पे लगा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है कि 14, 22, 16, 24 के प्रत्येक अवलोकन में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका नया माध्य क्या होगा? देखिए समांतर माध्य की बात करें या औसत की, वो एक ही चीज होती है। अगर देखिए माध्य लिखा है, माध्य का मतलब क्या होता है? औसत। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। औसत बराबर होता है पदों की संख्या, मतलब पदे जितने भी पद दे रखे हैं उनको जोड़ पदों का योग बटे पदों की संख्या। ऊपर जितने भी पद दे रखे हैं आप उनको जोड़ लीजिए और नीचे जितने भी पद हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए इसमें पद कौन कौन से हैं? 14, 22, 16, 24, 12, 8, 4 और 18, 12, 10। ठीक है, 18, 12, 10। तो अब सबको हम लोग जोड़ लेते हैं और जितने पद हैं उससे भाग कर देंगे। तो औसत बराबर या माध्य बराबर क्या लिखेंगे? जितने पद, पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने पद हैं? 10। अब चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। 14 और 22 कितने होते हैं? 36 होते हैं। 36 में हम लोग 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 52 में 24 जोड़ लेंगे, 52 में 24 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 76। 76 में हम लोग 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 76, 10, 86 और 2, 88 हो जाएगा। 88 में हम लोग 8 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 96, 96, 4, 100, 18 और 12, 30, 140। कितना हो जाएगा? 140। हम लोग 10 से भाग करेंगे तो औसत जो है वो कितना आ जाएगा? 14। लेकिन ये आंसर हमारा भी नहीं है कि प्रत्येक अवलोकन में 10 की वृद्धि कर दी जाए। अब प्रत्येक अवलोकन मतलब सब में 10-10 बढ़ा दिया जाए, तो सब में अगर 10-10 बढ़ा दिया जाएगा तो इसका औसत भी क्या हो जाएगा? 10 बढ़ जाएगा, क्योंकि संख्या तो उतनी है, संख्या तो 10 है, लेकिन सभी संख्याओं में 10 को बढ़ा दिया जा रहा है, तो 10 सब में बढ़ जाएंगे तो 14 की औसत है, सभी में बढ़ा दिया तो आंसर कितना आ जाएगा? 24 इसका। ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा कि प्रत्येक अवलोकन में अगर 10 बढ़ा दिया जाए तो इसका औसत क्या होगा? तो 10 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24। अगर ऐसा ना कहता तो बात अलग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपको दे रखा है कि एक क्वेश्चन आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड मास के ऊपर है। 25 का भाग लगाएंगे 5 से, प्लस 3 गुणा 60 और माइनस 17 इंटू 200 और भाग 40। तो हम लोग क्या करते हैं? बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या है? डिवाइड, सॉरी पहले क्या है? इसमें ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये ब्रैकेट है, हम इस पे ध्यान देंगे, इस सवाल पे कोई भी ध्यान नहीं देगा, केवल इस पे ध्यान दीजिए। और इसके बाद ऑफ है क्या? नहीं है। डिवाइड है क्या? डिवाइड है। तो डिवाइड पहले सॉल्व होगा, 200 को 40 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो 17 पंजे 85। कितना आ जाएगा? इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 85। यहां कितना लिख देंगे? 85। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? फिर डिवाइड सॉल्व करेंगे। ये 25 को, क्योंकि डिवाइड पहले सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई बाद में। 25 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 प्लस 3 गुणा 60 और माइनस का 85। 60 दिया 180 माइनस 85। अब फिर जोड़ेंगे 180 और 5, 185 और माइनस का 85, तो कितना बचेगा? 180। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, और ध्यान ये रखिएगा आप लोगों को कि बोर्ड मास में जो है पहले डिवाइड आता है, फिर पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, इस तरह से। देखिए मासा, पहले मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूं। मासा क्या होता है? मासा होता है महत्तम समावर्त। ठीक है, महत्तम समावर्त। इसमें क्या होता है कि महत्तम समावर्त का मतलब होता है इसमें मतलब 2 फैक्टर, मतलब इसमें और इसमें दोनों में कॉमन होने चाहिए, मतलब इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हो तो आप में दे रखा है 2 फैक्टर हैं, देखो कैसे, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। एक पूरा ये फैक्टर लिखा हुआ है और एक ये लिखा है 2 की पावर 3, 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1।
तो मासा जो होता है जो सब में हो, जो इसमें भी हो जो इसमें भी हो, उसको लेते हैं मासा में। ठीक है, तो 3 यहां पर है, 3 यहां पे भी है, 5 यहां पे है तो 5 यहां पे भी है, 2 यहां पे है लेकिन 2 यहां पे नहीं है, तो ना हम 2 को लेंगे और ना ही हम 7 को लेंगे। अगर लासा होता तो हम इसको ले लेते, अगर मासा है तो इसको नहीं लेंगे। मासा में क्या होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। अगर तीसरा एक दे रखा हो तो उसमें भी, जो सब में होगा उसी को लेंगे। मासा मतलब मैचिंग मैचिंग। ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं, थोड़ा सा टेंशन कम होगी। ठीक है, अब 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो ध्यान रखिएगा मासा में हमेशा छोटी पावर ली जाती है। कौन सी ली जाती है, छोटी पावर, और लासा में हमेशा बड़ी पावर ली जाती है, हमेशा बड़ी पावर ली जाती है। अब तो 3 की पावर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हम लोग क्या लेंगे, मासा में छोटी पावर, तो 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो कौन सी लेंगे, छोटी पावर, 5 की पावर 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मासा में छोटी पावर लेंगे और लासा में बड़ी पावर लेंगे, बस इसका ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपको एक डीआई वाला क्वेश्चन दे रखा है, दिया गया दंड आलेख में कक्षा 4, कक्षा 5 और कक्षा 6 और कक्षा 7 में अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या को दर्शाया गया। तो जो पहले आपका है वो ऐसे से जो कट लगा है वो फर्स्ट डिवीजन जिनकी आई, वो जो फर्स्ट डिवीजन आई तो ये पास हो गए होंगे। सेकंड डिवीजन में पूरा जो है वो रन दिया गया है, वो सेकंड डिवीजन, और जो डिब्बे बने हैं वो बच्चे फेल भी हो गए हैं, फेल बच्चों के। तो पूछा गया है कि कक्षा 4 में उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, कक्षा 4 में, कक्षा 4 में, कक्षा 4 में 45 बच्चे तो फर्स्ट डिवीजन आए हैं, फर्स्ट लेके आए हैं, और 12 बच्चे जो हैं वो सेकंड लेके आए हैं, और फेल कितने हो गए हैं, 3 बच्चे, ये सेकंड डिवीजन आए हैं, ये फेल हो गए। तो टोटल बच्चे कितने हैं, 45 और 3 48 और 12 60 बच्चे हैं, और 60 में पास कितने हो गए हैं, 57 बच्चे, क्योंकि फर्स्ट हो या आप सेकंड हो तो पास, थर्ड डिवीजन वाला भी पास माना जाता है। तो 57 बच्चे पास हो गए हैं, कितने में से, 60 में से। काट दो इसको, 3 एकम 3, 2 बचा 27, 3 में 27, 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा, 190/2, तो इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 95%। कितना आ जाएगा, 95% बच्चे जो है वो पास हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है कि एक विशेष धनराशि 7 वर्षों में 5,680 रुपए हो जाती है, 11 वर्षों में। देखिए इसमें आपको साधारण ब्याज पे करना है, तो इतना ध्यान रखिए कि साधारण ब्याज में होता है वो हर साल आपको बराबर इंटरेस्ट दिया जाता है, मतलब ब्याज आपको जो हर साल बराबर मिलता है। आपने कुछ रुपए जमा करे, 7 वर्षों में कितने हो गए, 5,680 हो गए, फिर वो पैसे आपने निकाले नहीं बैंक से, और 11 वर्षों में कितने हो गए, 6,040 रुपए हो जाती है। जाति का मतलब या हो जाते का मतलब क्या है कि ये मिश्र धन आपको दे रखा है। मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। आपने कुछ पैसा बैंक में जमा करा तो बैंक ने आपको ब्याज दिया, तो 7 साल में आपका वो पैसा 5,680 बन गया, और वही पैसा आपका 11 वर्ष में 6,640 रुपए हो गया। लेकिन इसमें ब्याज, जो ब्याज आपको मिल रहा है वो साधारण ब्याज मिल रहा है, मतलब हर साल आपको फिक्स ब्याज दे रही है बैंक। लेकिन अब जो है बैंकों में चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है आपको, जितना आप पैसे जमा ज्यादा करते रहेंगे उतना ब्याज आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन चलो साधारण ब्याज पे, तो ये क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, 11 वर्ष में आपको कितना दे रहे हैं, 11 वर्ष में आपको 11 वर्ष में आपका पैसा 6,640 हो रहा है, और 7 वर्ष में कितना हो रहा है, 5,680। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। आप क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, तो 11 में से 7 गए, 4 वर्ष, 0 में से 0, इधर से 2.5 आएगी, 14, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, इधर बचा कितना, 15, 15 में से 6 गया 9। तो 4 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिला है, 960 रुपए। तो देख लेते हैं कि एक वर्ष में कितना मिलेगा, तो 4 से इधर भाग कर देंगे, 240, मतलब एक वर्ष में आपको कितना का एक बैंक ब्याज दे रही है, 240 रुपए। अब देखो ध्यान से समझने वाली, देखो 7 वर्ष में आपको कितना रुपए मिल रहा है, 5,680 रुपए। अब 5,680 रुपए में ब्याज भी है प्लस मूलधन भी है। एक वर्ष में ब्याज कितना बन रहा है, 240, तो 7 वर्ष में कितना बनेगा, गुणा कर दो, 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, कितना बना ब्याज,
1680 रुपए। तो इसका मतलब 5680 में 1680 रुपए तो ब्याज के हैं, तो घटा दो। 0 0 8 में से 8 गया 0, 6 में से 5 में से 1 गया 4। तो इसका मतलब क्या है कि मूलधन जो है वो मूलधन आपने 4000 रुपए आपने जमा करे थे शुरू में बैंक में, और अब आपको ब्याज मिल रहा है हर साल कितना, 240 रुपए। तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। अब देखो हम लोग क्या होता है फार्मूला साधारण ब्याज का, आई बराबर पी आर टी बटे 100, ठीक है। तो आई कितना है आपका 240, पी कितना है 4000 रुपए, रेट भैया क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज की दर, हाँ यही पूछा गया, रेट पूछा गया है। टी 1 साल, क्योंकि ये ब्याज कितना है 1 साल का लिखा है हमने, तो इसलिए 1 साल बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 0 से 0 कट, 4 छक्का 24। तो रेट कितना आ गया 6%, कितना आ गया 6%। तो रेट कितना हो जाएगा 6%। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, काफी एग्जाम में पूछा गया। स्टूडेंट तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है कि एक चौराहे की 3 ट्रैफिक लाइट हैं, 1 मिनट और 1 मिनट 30 सेकंड। तो 3 लाइटें बना लेते हैं, 1 2 3। जो देखिए लाइट वाले क्वेश्चन होते हैं कि एक साथ लाइट कब जलेंगी, या फिर एक साथ घड़ियां कब बजेंगी, या फिर एक सर्किल के अंदर 3 लोग भाग रहे हैं तो वो एक साथ कब मिलेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पहले तो ये मैं आपको बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको निकालना क्या है, लासा। जब भी एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ लाइटें कब जलेंगी, एक साथ घड़ियां, ये आप ध्यान रखना। तो पहली लाइट जो है वो 1 मिनट, 1 मिनट को हम लोग ले सकते हैं 60 सेकंड, ठीक है। दूसरा दे रखा है आपको 1 मिनट 30 सेकंड, तो इसको लिख सकते हैं 90 सेकंड। और तीसरे के लिख सकते हैं 1 मिनट 15 सेकंड, मतलब 75 सेकंड। तो अब एलसीएम ले लीजिए इसका 60, 90 और 75। 15 से भाग करेंगे, 15 चक्कू 60, 15 छक्के 90, 15 पंजे 75। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 3 और 5। तो बस अब 2 3 5 है, इसको गुणा कर लेंगे, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180 और 180 पंजे कितना हो गया 900। तो हर 900 सेकंड के बाद ऐसा होगा, क्या होगा, हर 900 सेकंड के बाद क्या होगा, लाइट एक साथ जलेगी और बुझ जाएंगी। अब 900 सेकंड जो है वो थोड़ा बड़ा लग रहा है, क्या कर लो मिनट में चेंज कर लो। अब मिनट में क्या करेंगे, मिनट में भाग देंगे, क्योंकि सेकंड छोटा है और मिनट बड़ा है। तो मैंने आपको बताया था जब मिनट में हम लोग जाते हैं, बड़े डिजिट में जाते हैं या बड़े यूनिट में जाते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 60 से भाग कर देंगे 15, तो कितना आ जाएगा 15 मिनट। तो हर 15 मिनट के बाद ऐसा होगा। तो ये 1:25 पे हुआ था, तो अब 15 मिनट बाद कब होगा, 1 मिनट के 25 मिनट पे ऐसा हुआ था, 15 मिनट और जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 1:40। तो ऐसे क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा 1:40 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोहित एक गेंद जो है वो 800 रुपए में खरीदता है, और रोहित उसे बेचने के लिए 20% और 40% के 2 क्रमिक छूट देता है। अब देखो क्रमिक क्या होता है, क्रमिक का मतलब होता है कि एक डिस्काउंट देने के बाद फिर दूसरा डिस्काउंट दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 20% और 40%, तो टोटल 60% आप डिस्काउंट दे दो, ऐसा नहीं है। पहले 20% दोगे, फिर उस जो आएगा फिर उसका 40% आप डिस्काउंट दोगे। तो पहले 800 का 20% अगर निकाले, 800 का 20% निकालिए, उसमें से घटा दीजिए, या फिर 800 का सीधे 80% निकाल लीजिए। तो 800 का 80% निकाल लीजिए, कितना आएगा 640। फिर अब इस पे 40% का डिस्काउंट दिया जाएगा। 40, तो इस गेंद का विक्रय 40% का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब आपने उससे कितना रुपया मिला, 60% आपने रुपया लिया। तो 60 से इसका 60% निकल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 चौक 24, 80 लगे 2, 6 छक 36, 2 38। इसका मतलब 800 रुपए की चीज और कितने में आपने खरीदी, 384 रुपए में आपने खरीद ली। तो समझिए इतना ज्यादा आपने डिस्काउंट लेकर उसको परचेज कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है एक ठोस बेलन के बक पृष्ठीय क्षेत्रफल को 28 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 28 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 28 रुपए वर्ग मीटर। देखो ध्यान रखना है कि हमें सब कुछ किस में लेना है, मीटर में लेना है। और बक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो जैसे ये मार्कर है, मार्कर का ये देखो सफेद वाला जो हिस्सा है ये बक पृष्ठ हो जाएगा, और संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा कि इससे ऊपर के टॉप को और नीचे के दोनों को ले लिया जाए साथ में, तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। तो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल
वो कितना होता है, तो वो होता है 2πr/h की वैल्यू पर रख देंगे 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है, तो रेडियस जो है वो आपको नहीं दे रखा है, इसमें ब्याज दिया है। ब्याज जो है, ब्याज को जब हम आधा कर देते हैं तो त्रिज्या मिल जाती है, तो 35, लेकिन देखो ये सेंटीमीटर में है तो हमें इसे मीटर में बदलना पड़ेगा, 100 से भाग कर देंगे। और रेडियस कितनी है, वो इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर 7, और खर्चा कितना आ रहा है आपको, 28 रुपए आ रहा है, तो 28 से गुणा कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, बाकी इसकी गुणा करके 100 से भाग कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है यदि a का 12% b के 10% के बराबर है, b के 10% के बराबर है, तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, a बटा b, a एक तरफ और b एक तरफ, 10/12 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10, 2 छंगे 12, 5/6 आपको दे रखा है। तो a का 24% b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, a का 24% b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो प्रतिशत से प्रतिशत हटा दीजिए, a की वैल्यू 5, 24, b की वैल्यू 6 और x, तो 6 चौक 24, तो x बराबर क्या आ जाएगा 20, तो किसके बराबर होगी, 20% के बराबर होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है कि बम्बन और पंकज का औसत वजन 65 किलो है, बम्बन और पंकज, उनका औसत वजन जो है वो कितना है, 65 किलो है। तो 2 लोग हैं तब भी आप औसत देखो, औसत की तुरंत जितने लोग हैं उनसे गुणा कर दो, 65 दूनी कितना हो जाएगा, 130। अब नेक्स्ट दे रखा है गौरी और राकेश, गौरी और राकेश, इनका देखिए औसत वजन कितना है, 62, 62 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा, 124। बम्बन, पंकज, गौरी और राकेश का कुल वजन आपको बताना है, तो जोड़ लीजिए, 4, 3, 2, 5, 1 और 1, 2, 254। अब ये तो हो गया इनका वजन, अब किससे भाग करना है आपको, औसत वजन ज्ञात करना है, तो 4 से भाग कर दीजिए, 4 6 24, 1 बचा 14, 4 3 12, लगभग 63% के आसपास इसका कुछ आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, औसत जब भी आपको होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब इसका आंसर बन पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 वर्ष पहले रवि और उसके 4 मित्र, मतलब रवि भी हैं और उनके 4 मित्र भी हैं, तो रवि और उनके 4 मित्र, तो टोटल कितने लोग हो गए, 5 लोग, और उनका औसत आयु कितनी है, 25, तो 25 की हम लोग 5 से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 125, 125 आ गया। लेकिन ये बात कब के, 4 वर्ष पहले की, तो 4 वर्ष हम लोग आगे आएंगे, तो 4 वर्ष आगे आएंगे तो सब में 4 साल जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, और सब में 4 साल जोड़ेंगे तो टोटल कितना जुड़ जाएगा, 20, तो 20 साल आपको और जोड़ने पड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 145। मतलब वर्तमान में रवि और उसके 4 मित्रों की आयु कितनी है, 145, मतलब 5 लोगों की। फिर कहा गया समूह में एक नया मित्र अजय जोड़ा गया और आज सभी 6 मित्रों की औसत आयु 28%। अजय को भी जैसे ही जोड़ेंगे तो 6 लोगों की औसत आयु कितनी आ जाएगी, 28, तो गुणा कर लो, 8 छंगे 48, 8 से लगे 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 100, मतलब टोटल जो एज हो जाएगी वो 168 हो जाएगी और 145, तो 145 में से इसे घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया 2, कितनी आ जाएगी, 23। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रखा है कि एक कार आधी दूरी 20 की स्पीड से गई और शेष आधी दूरी 30 की स्पीड से गई। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या कराया जाता है, 2xy 1x + y, ये कब लगाया जाता है, जब दूरियां कैसी हो, बराबर हो। देखो मान ले रहे कि एक व्यक्ति यहां से यहां तक गया और वो कुछ दूरी थी x, और यहां से यहां तक गया और वो दूरी भी कैसी थी, x, क्योंकि आधी दूरी का मतलब क्या है कि मान ले रहे अगर 100 किलोमीटर है तो 50 ही होगी और 50 ही होगी, तो जब भी दूरियां समान हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, x 20 किलोमीटर प्रति घंटा और y कितना है, 30 किलोमीटर घंटा, तो औसत चाल होता है 2xy / x + y, तो 2x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 30, दोनों का जोड़ 30 और 20 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 कितनी, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आपको दे रखा है कि दो संख्याएं एलसीएम और एचसीएफ 210 और 5 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपा हुआ क्वेश्चन, मतलब छपने ही वाला है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम जो है वो 210 है और एचसीएफ कितना है इसका 5। पहली संख्या 30 है, दूसरी संख्या पता नहीं, तो 5 छक्का 30, तो सेकंड बराबर क्या हो जाएगा दूसरी संख्या 210 बटा 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, काटेंगे कितना आ जाएगा 35। आंसर कितना हो जाएगा 35। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दे रखा है कि दिए गए दंड आलेख में कक्षा 4 और कक्षा 5, 6 है, ऐसे कुछ आपको बताना है कि किस कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या सबसे कम है, मतलब उत्तीर्ण जो है वो सबसे कम हुए। तो चलिए हम लोग सारे क्लास में निकाल लें, देखते हैं कि किस कक्षा में उत्तीर्ण मतलब सबसे कम बच्चे पास हुए हैं। तो क्लास 4 में देखें तो 45 बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए, 45 बच्चे क्या है फर्स्ट डिवीजन आए, और 12 बच्चे सेकंड डिवीजन आए। 3 बच्चे लुढ़क गए हैं मतलब फेल हो गए हैं, तो उनको नहीं लेंगे। तो 45 और 12 कितने हो गए 57, तो यहाँ पर 57 बच्चे पास हैं क्लास 4 में। क्लास 5 में देखते हैं 38 प्लस 15, तो 8 और 5 13, 80 लगा 1, 3 4 और 1 5, कितने 53 बच्चे। चलते हैं क्लास 6 में। क्लास 6 में देखते हैं 42 और 10 52 बच्चे जो हैं यहाँ पर पास हैं। और फिर नेक्स्ट चलते हैं क्लास 7 में, तो 30 और प्लस 25 कितना हो गया 55। तो सबसे कम बच्चे कहां पर पास हैं, तो इस वाली क्लास में। तो आंसर हो जाएगा क्लास 6 में जो है सबसे कम बच्चे पास हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है कि 4 संख्याएं ए बी सी डी हैं, पहली 3 ए बी सी का औसत जो है वो 15 है। तो पहली 3 ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी का औसत कितना है 15। तो हमने कहा था कि 15 औसत जब भी देखो जितनी संख्या है वो गुणा कर दो, तो 15 दिया 45। फिर आपसे कहा गया बी सी डी का औसत 16 है, तो बी प्लस सी प्लस डी का औसत कितना है 16, तो 16 दिया 48 हो जाएगा। अब इसको काट दो, घटाने पर बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, घटाने पर क्या हो जाएगा डी में से ए, डी माइनस ए, 48 में से 45 गया 3। हमने क्या करा है कि सेकंड समीकरण थोड़ी बड़ी है क्योंकि ये 48 और ये 45 है, तो समीकरण सेकंड को समीकरण 1 से हमने क्या करा घटा दिया। अब आगे दे रखा है आपको यदि अंतिम संख्या डी का मान 19 है तो पहली संख्या बताना है। डी का मान 19 दे रखा है तो पहली संख्या आपसे पूछिए। 3 इधर ले आइए तो 19 माइनस 3 बराबर 1, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 16। आंसर कितना हो जाएगा। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन पे। आप लोग अपना जरूर स्कोर कार्ड जरूर लिखिएगा कि आपके कितने नंबर है। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो ये क्वेश्चन इतना पूछा जाता है कि बहुत ज्यादा, मुझे तो रटा पड़ा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे आप भी रट लो, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। विक्रय बटे क्रय, एक विक्रय बटे क्रय 40 बटे 25, 5 अट्ठे 40 और 55 25। अब क्या है 5 रुपए का खरीदा 8 रुपए का बेच दिया, 5 का खरीदा 8 का बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का। और ये प्रॉफिट किस पे हुआ क्रय मूल्य पे, तो कितना आंसर आ जाएगा 60%। आंसर कितना आ जाएगा 60%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है ये। आप अपना कमेंट में जरूर लिखिए कि कितना आपका स्कोर आया, कि 20 में से आप 15 कर पाए, 14 कर पाए, या कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं लग पाया। तो ऐसे ही लगातार सीरीज चलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिस मिलता रहे। और आपका जीडी के एग्जाम तक मुझे उम्मीद है कि अगर मैं 30 वीडियो अपलोड कर देता हूं तो 600 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 600 क्वेश्चन में आपको 100% 15 से 18 के बीच में क्वेश्चन समझ लो चिपके हुए मिलेंगे। मतलब गए आप, अरे ये तो वही स्टडी 24 से पढ़ा, मारो टेक मारो टेक मारो टेक। बस ये कि आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस आप में कर लीजिएगा। आपको यही क्वेश्चन जो आए हुए हैं वही मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा।